हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट का सेकंड पार्ट। तो डिस्काउंट में हमने पहले वीडियो में इसका बेसिक बताया था, आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाया था। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट मतलब डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम फिनिश करेंगे आज। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से कैलकुलेशन पे ध्यान दे पाएँ और उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक थोक विक्रेता एक फुटकर विक्रेता को, थोक विक्रेता वो होता है जो जिससे हम भारी मात्रा में जो इकट्ठा सामान खरीदते हैं। फुटकर विक्रेता जो उपभोक्ता को, जैसे रिटेलर्स होते हैं हमारे पास, थोक विक्रेता होलसेलर, फुटकर विक्रेता रिटेलर्स होते हैं। तो वो क्या करता है, एक थोक विक्रेता एक फुटकर विक्रेता को 40 पेन 36 पेनों के अंकित मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब वो देता तो 40 पेन है, लेकिन अंकित मूल्य कितने पेनों का, 36 पेनों का अंकित मूल्य पर वो 40 पेन दे देता है। और फुटकर विक्रेता उपभोक्ता को 1% छूट देता है। तो छूट किस पे होती है, वो होती है हमारे पास एमआरपी पे। तो फुटकर विक्रेता जो है वो बेचते वक्त उपभोक्ता को, कंज्यूमर को क्या करता है, 1% छूट दे देता है। तो हमें फुटकर विक्रेता का लाभ बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे कि हो क्या रहा है। सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि पेन का प्राइस क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 1% की बात है। जब कम परसेंटेज की बात हो, कम चीज़ों की बात हो कि पॉइंट में आंसर ना आ जाए, इसलिए मैं 100 पे ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो 40 पेन की बात कर रहा है, तो मैं एक पेन का जो अंकित मूल्य है उसको 10 रुपये मानता हूँ। तो हम क्या करते हैं, अंकित मूल्य, एक पेन का अंकित मूल्य, एक पेन का अंकित मूल्य, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। जैसे 10 रुपये में मैंने एक पेन खरीदा, ये एक पेन के ऊपर अंकित मूल्य 10 रुपये का है। तो 40 पेन के ऊपर कितने हो जाएंगे का अंकित मूल्य, 400 रुपये हो जाएगा। 400 रुपये मतलब 40 पेन के ऊपर 400 रुपये लिखा हुआ है। लेकिन जब वो फुटकर विक्रेता उसको लेके आता है तो उसको 36 रुपये का अंकित मूल्य देना पड़ता है। इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में उसने ख़रीदा। तो 36 पेनों का अंकित मूल्य कितना होगा, 360 रुपये। तो 360 रुपये में उसने ख़रीदा है 400 रुपये की चीज़। तो अब वो क्या करता है, उपभोक्ता को बेचने के लिए वो अंकित मूल्य पर 1% की छूट देता है। तो इसका 1% अगर हम निकालें और छूट निकालें 1%, तो कितना होगा, 4 रुपये। 1% कितना होगा, 4 रुपये। तो 4 रुपये छूट दे के उसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 396 रुपये। 396 रुपये मतलब 360 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी और 396 रुपये में बेच दी। तो सोचिए उसका लाभ कितना है, 36 रुपये लाभ है। तो 36 रुपये कितने पे, 360 पे। फ्रैक्शन क्या आया, 1/10, और 1/10 को हम क्या लिखते हैं, 10%। तो 10% का उसको प्रॉफिट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 70 पेन 54 पेनों के अंकित मूल्य पर बेचता है और फुटकर विक्रेता उपभोक्ता को 10% छूट देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन तो वही है। देखिए, दो क्वेश्चन जब तक हम नहीं करते एक ही टाइप के, तो हमें मेथड क्लियर नहीं होता। तो हम अच्छे से इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 70 पेन बेच रहा है वो, तो एक पेन का अंकित मूल्य, एक पेन का अंकित मूल्य मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ 10 रुपये। तो 70 पेनों का कितना होगा, 700 रुपये। अब सीधी सी बात है, 700 रुपये की चीज़ वो कितने में ख़रीद रहा है, कॉस्ट प्राइस उसके पास कितना है, 54 पेनों के अंकित मूल्य का। तो 54 पेनों का अंकित मूल्य कितना होगा, 540 रुपये। लेकिन अब वो बेच कितने पे रहा है, इसके ऊपर छूट दे रहा है 10%। तो इसका 10% निकालें तो कितना आएगा, इसका 10%, 70 रुपये।
तो 70 रुपये इसका 10% अगर इसमें छूट दे दी तो उसने बेचा कितने में, 630 रुपये में। तो कितना लाभ कमाया उसने, 90 रुपये का लाभ कमाया। किस पे, 540 पे। तो देखिए 540 से 90 का अगर मैं फ्रैक्शन लिखूं तो 1/6, और 1/6 में हमारे पास परसेंटेज क्या होती है, 16/3%। तो ये हमारे पास लाभ होगा फुटकर विक्रेता का। तो सिंपल है क्वेश्चन को, अगर आप प्रैक्टिकली उनको समझते हैं, प्रैक्टिकली उस क्वेश्चन को सोचते हैं कि ये ऐसा हमारे साथ ही हो रहा है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 63 वस्तुएं 45 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है, और फुटकर विक्रेता उसको अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसका लाभ क्या होगा। मतलब अब की बार कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, तो और भी अच्छी बात है, ये हमारा जल्दी हो जाएगा। कैसे कि देखो 63 वस्तुओं का अंकित मूल्य मैं पता करता हूँ, मैंने माना 630 रुपये। कैसे, एक वस्तु का कितना होगा, 10 रुपये। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन को जल्दी करेंगे। 63 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना होगा, मैं डायरेक्ट अंकित मूल्य लिखता हूँ। तो कितना, 630। खरीदा कितने में है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 45 वस्तुओं का, मतलब 450 रुपये। अब उसने छूट दी ही नहीं है, इसका मतलब जितना अंकित मूल्य है उतने में ही बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस भी कितना है, 630। बिल्कुल सिंपल। तो 630 सेलिंग प्राइस। अब देखिए लाभ कितना हुआ हमारे पास, जैसे इसमें लाभ होगा 50 एंड देन 180। तो इसमें कितना लाभ हुआ, 180 रुपीज़ का लाभ हुआ। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो ये 450। तो ये कितना हुआ हमारे पास, कैंसिल आउट होके 2/5, और 2/5 का जो फ्रैक्शन है वो किसका होता है, 40% का। तो सिंपल सा लॉजिक है हमारा। अगर आपको क्वेश्चन पहला और दूसरा आपने किए तो ये क्वेश्चन तो आप एक बार वीडियो पॉज करके और फिर अच्छे से देखें तो आप आराम से कर पाएंगे। वैसे हर क्वेश्चन ही आपको पॉज करके और फिर देखना होता है, ताकि आपको सॉल्यूशन पता चले कि कैसे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार 15 वस्तुओं पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 4% की छूट भी देता है, फिर भी उसे 35% लाभ होता है। क्रय मूल्य व अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो इसको हम कैसे करते हैं। और अगर इस पे ये आपको देखो मैंने एक ही क्वेश्चन डाला इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस में हम ये क्वेश्चन और अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने क्या किया, पहले मुझे ध्यान नहीं था कि 2 पार्ट में बनाना है, तो मैं एक पार्ट को ही सोच के इसको लेके चला था जो हमारा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब मुझे 2 पार्ट में बनाना पड़ा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास। पहले तो हमें ये पता है कि 15 वस्तुएं उसने बेची हैं और एक वस्तु मुफ्त में दी है। तो सोचो वस्तु के ऊपर अंकित तो मुफ्त वाले के ऊपर भी होगा। तो मैं मानता हूँ एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो मेरे पास आई वो कितना है, 100 रुपये। तो मेरे पास 16 वस्तुओं का कितना होगा, 16 आर्टिकल का कितना होगा, 1600। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट में कैसे करना है वो भी बताऊँगा कि कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो 1600 वस्तुएं हैं, अब उस पे उसने कितना लाभ कमाया है, 35। तो देखो 1600 का 135%, ये क्या होगा मेरे पास, सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस। तो देखो 1600 का 135% अगर मैं निकालूं तो मेरे पास कितना बन के आता है, 2160। तो ये मेरे पास सेलिंग प्राइस बन के आता है। लेकिन मैंने बेची तो 15 ही है ना, क्योंकि एक तो मैंने मुफ्त दी है। तो एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो देखिए मैंने 15 वस्तुएं बेची है इतने रुपए में, तो 15 से अगर मैं इसको भाग करूं तो मेरे पास 144 आता है। मतलब एक वस्तु मैंने 144 रुपये में बेची है और वो वस्तु मैंने 100 रुपये में ख़रीदी थी। अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने अंकित मूल्य क्या है, क्योंकि मुझे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। तो अंकित मूल्य कितना है वो मुझे नहीं पता। सोचो डिस्काउंट कितनी, डिस्काउंट मेरे पास है 4% और डिस्काउंट का फ्रैक्शन क्या बना, 1/25। इसका मतलब डिस्काउंट मिलती किस पे है, MRP पे।
और ये होती है हमारी डिस्काउंट। तो देखो MRP 25, तो मेरे पास 1 रुपये की डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस देखो MRP और सेलिंग प्राइस। MRP मेरा 25 है, 1 रुपये की छूट मिली तो 24 में मैंने बेचा। क्वेश्चन कहता है 24 में नहीं बेचा, 144 में बेचा है, मतलब 6 गुना 144, तो ये भी 6 गुना होगा 150। इसका मतलब MRP आ गया और कॉस्ट प्राइस भी था, दोनों का रेशो पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस और ये MRP इनका रेशो पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस मैंने रखा 100 और MRP मैंने रखा 150, तो रेशो कितना आ गया 2:3। तो ये हमारे पास रेशो होगा। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट अगर आप लगाएंगे एग्ज़ाम में बैठ के तो आपको तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और इतना टाइम हम दे नहीं सकते। तो देखिए करना क्या होता है, बेसिक सा रूल है, मैं आपको एक शॉर्ट मेथड भी बता देता हूँ कि कैसे करना होता है। देखो 100 रुपये हम मानते हैं कॉस्ट प्राइस को भी और जो हमारा मार्क प्राइस है उसको भी। ये मैंने कॉस्ट प्राइस और ये मैंने MRP दोनों को आप 100 के हिसाब से मानिए कि कोई भी चीज़ हो 100 तो होगी। लेकिन मैंने डिस्काउंट दी है 4% की, तो 100 में से अगर 4 मैंने घटाया तो कितना बचना चाहिए 96, और मैंने लाभ कमाया है 35%, तो 100 के ऊपर अगर लाभ 35 कमाऊँगा तो 135 रुपये। ये हमारा सिंपल सा मेथड है। तो ये हमारे पास देखो कितनी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस था, कितनी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस हमारे पास था 16 वस्तुएं का, क्योंकि 16 वस्तुएं मैंने दी हैं, लेकिन हमने बेची कितनी हैं 15 वस्तुएं, 15 वस्तुएं बेची, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आया मेरे पास 6 रुपये, और एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना आया मेरे पास 9 रुपये। तो ध्यान से देखिए 9 रुपये की कोई वस्तु थी और वो मैंने ख़रीदी थी 6 रुपये में, तो यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का डायरेक्ट रेशो आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। सिंपल सी चीज़ है, डिस्काउंट को आप 100 में से घटा के लिखें कॉस्ट प्राइस, और जो प्रॉफिट है उसको आप जोड़ के लिखें मार्क प्राइस। फिर कितनी वस्तुएँ हमने दी हैं वो कॉस्ट प्राइस, और कितनी वस्तुएँ देखो दी तो हमने 16 हैं, अब हमारे पैसे कितने के लगे हैं 15 के, तो वो हमने मार्क प्राइस में लिया है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर ध्यान रखें, ये ट्रिक है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझना है तो पहले इससे समझें और फिर यूज आप ये आराम से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन सा मेथड पसंद आता है इनमें से और कौन सा आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी मैंने पोस्ट डाला था, तो सजेस्ट ज़रूर करें, उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। उससे पहले हम जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके प्रैक्टिस सेट ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर।